हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगी कि आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो वो घंटी का निशान है उसको भी दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं कि आपको कौन कौन सी टिप्स है जो वो फॉलो करनी है। फर्स्ट, बुक कौन सी फॉलो करनी है आपको जो भी बुक फॉलो करनी है वो क्या है, एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। आप जब भी तैयारी करें एग्ज़ाम के लिए तो आपको एनसीईआरटी बुक ही क्या है फॉलो करनी है। एनसीईआरटी बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे आप टीएस ग्रेवाल, टीआर जैन, वीके कोरी, सीबी सचदेवा, ये इन सारी बुकों में से आप कोई भी बुक क्या है फॉलो कर सकते हो। बहुत बेस्ट बुक है ये, इनमें अच्छे से प्रेजेंटेशन, अच्छे से क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आप चाहे तो इनको फॉलो कर सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसमें से ही आप एग्ज़ाम के टाइम इनमें से ही प्रिपरेशन आपको करनी है। सेकंड जो वो आपका पॉइंट है वो है डेफिनेशन एंड मीनिंग। डेफिनेशन और मीनिंग, A definition are to be understood properly with the logic and the reasoning behind the concept. आपको हमेशा हर एक चीज़ में क्या है डेफिनेशन जरूर लिखनी है। To get full marks you need to memorize the definition after understanding them so that you can write them properly in the exam. आपको क्या है डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। आपसे डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे, आपको हर एक चीज़ का मीनिंग उसके बाद डेफिनेशन जरूर लिखनी है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो आपका है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन। जो डिफरेंसेस के क्वेश्चन होते हैं वो आपको कैसे लिखने हैं इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन दैट आर टू बी रिटन इन अ टेबुलर फॉर्म। आपको जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन लिखना है तो वह क्या है टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जैसे आप बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है ऐसे पैराग्राफ सा बना देते हैं, तो एग्जामिनर उससे खुश नहीं होता, उससे कुछ होच पोच नहीं करना होता। आपको डिफरेंस के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है वो अच्छे से समझाना होता है कि इसमें और इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है, आपको पैराग्राफ बनाने के नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा, एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या डिफरेंस लिखे है और कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आप शुरू करो तो एक टिप और आपको दूंगी, आपको सबसे पहले उनका मीनिंग लिखना है। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का आपसे डिफरेंस पूछा है तो आपको सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और उसके बाद मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स, उसके बाद आपको टेबल फॉर्म स्टार्ट करनी है। उसमें भी आप फर्स्ट पॉइंट मीनिंग का ही लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद डू नॉट फॉरगेट शो द बेसिस फॉर डिफरेंस। आपको जब भी टेबल फॉर्म में भी डिफरेंस लिखो तो बेसिस लिखना है कि आप किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हो। जैसे टेबल बना दिया आपको तो टेबल आपको लिखना है, पहले बेसिस लिखना है, फिर जैसे इंटरमीडिएट गुड्स उसके साइड में फाइनल गुड्स, ये तीन आपने क्या बना लिए कॉलम से बना ली। ठीक है, जैसे आपने 3 लाइनें खींच के डब्बे से बना ली, टेबुलर फॉर्म जैसे बनती है आपको पता होगा। तो बेसिस में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट आपको लिखना है मीनिंग, कि इसका मीनिंग लिख के उसके बाद आपको इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग लिखना है, उसके साइड में फाइनल गुड्स का मीनिंग लिखना है। तो आपको ऐसे इसकी प्रेजेंटेशन करनी है जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ्स टेबल्स एंड फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्राफ्स टेबल यूज़ करने और फॉर्मूलाज भी यूज़ करने हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स आर सपोर्टेड बाय अ टेबुलर एंड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलोंग विद द फॉर्मूलाज विच हेल्प अस द अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन अ इजी मैनर। जब भी आप किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दो, जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो आपको क्या करना है, लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग लिखना है, उसके बाद साथ में उसकी टेबल लिखना है, साथ में उसका डायग्राम बनाना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आए। टेबल और डायग्राम तो इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बनानी ही बनानी होती है। ठीक है, टेबल डायग्राम आपको अंडरस्टूड है, बनाना ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको हर एक चीज़ का फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सको, अच्छे से एग्जामिनर को समझा सको। उसके बाद यू शुड रेगुलरली प्रैक्टिस ड्राइंग ग्राफ्स सो दैट यू कैन लर्न टू ड्रा करेक्ट शेप्स और वेरियस कर्व्स, यूज अ पेंसिल फॉर दिस द पर्पस। आपको क्या है, जो ये डायग्राम होते हैं इनकी क्या है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार ये बनाकर देखनी है ताकि आप एग्जाम के टाइम अच्छे से पेंसिल से ये एग्जाम में बना सको। ठीक है, थर्ड इसमें पॉइंट है टेबल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे इंक्लूड कैलकुलेशन एज वेल एज द एप्लीकेशन फॉर्मूला, यू शुड प्रैक्टिस दैम अलोंग विद ग्राफ्स। आपको क्या है टेबल अच्छे से याद करनी है। जैसे लॉ ऑफ
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की टेबल है। बहुत सारी टेबल ऐसी होती है कि आप एग्ज़ाम में ये सोचते हो कि मैं अपने पास से ही टेबल बना लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारी जो टेबल है वो एज इट इज़ बुक की ही आपको याद करनी पड़ सकती है, तो आपको एज इट इज़ वो टेबल याद करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक ना करो और एज इट इज़ वो टेबल याद की हुई आप उसमें लिख सको। ठीक है, इसमें फोर्थ पॉइंट दे रखा है, यू शुड नॉट मग अप द फॉर्मूलाज, इंस्टेड यू शुड अंडरस्टैंड द डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन। वंस यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज, प्रिपेयर अ चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट एंड रिवाइज द रेगुलर। आपको क्या करना है, जैसे नेशनल इनकम चैप्टर, उसमें बहुत सारे फार्मूलाज है, आपको क्या करना है, जो उसके फार्मूलाज है वो एक पेज पे लिखने हैं आपको। ठीक है, एक पेज पे लिख के वो रेगुलरली आपको हमेशा रिवाइज करने हैं। आप अपने बेड के साइड में शीट लगा सकते हो, सोते टाइम हमेशा एक बार उसको ज़रूर याद करना, आपको अच्छे से एग्ज़ाम तक फार्मूला भी याद हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरी सारी टिप्स अच्छे से अच्छी लगी होगी। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल कैसे करनी है आपको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए लॉट ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन अ एग्जाम फ्रॉम चैप्टर लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, रिवेन्यू, कॉस्ट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। इनमें सारों में क्या होता है, न्यूमेरिकल। तो आपको इनकी क्या करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप न्यूमेरिकल करते हो एग्जाम में, वैसे तो इकोनॉमिक्स 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स में कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको न्यूमेरिकल भी एग्जाम में करने ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को रेगुलरली बेस पे आपको क्या है, सोल्व करके देखना है। उसके बाद नोट्स, यू शुड मेक योर आउन चैप्टर वाइज नोट्स। आपको खुद चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं अपनी लैंग्वेज में, ताकि आप एग्जाम के टाइम उनको आसानी से समझ सको अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद है मार्क द कंसेप्ट यू फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विद द रेड कलर। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप उस पर अंडरलाइन करें, या आप अपने टीचर से पूछें, या आप गूगल पे सर्च करें, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इफ़ यू गेट स्टक विद सॉल्विंग क्वेश्चन यू शुड नोट दूस टिपिकल पॉइंट्स फॉर रिवीजन, इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। जो पॉइंट आपको टफ लग रहा है उस पर अंडरलाइन करके उसे टीचर से समझे। अगर उसके बाद जब आप उस पर अंडरलाइन कर दोगे, एग्ज़ाम में टाइम भी आपको याद रहेगा कि यह आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो आप उसको दोबारा भी रिवाइज जरूर करोगे। ठीक है, उसके बाद रिवीजन कैसे करनी है आपको, ब्रिंग टुगेदर ऑल योर नोट्स, प्रैक्टिस रजिस्टर एंड अ फॉर्मूला शीट आर स्टार्ट रिवाइजिंग। आपको जितने भी आपके रजिस्टर थे, जितने फॉर्मूला थे, जितने नोट्स आपने बनाए थे, वो सारे क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। सेकेंड इसमें पॉइंट है, एलोकेट द टाइम अवेलेबल बिटवीन ऑल द चैप्टर आर स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन दैट यू फाउंड डिफ़िकल्ट विल प्रैक्टिसिंग। आपने क्या करना है, जितने चैप्टर थे वो क्या है, सारे क्या करने हैं, दोबारा से रिवाइज करने हैं। जितने सारे क्वेश्चन आपने पहले करके देख रखे थे वो सारे क्या करने हैं आपको, सारे चैप्टर दोबारा करने, सारे न्यूमेरिकल दोबारा एक बार और करके देखने हैं। आल्सो रिवाइज द कंसेप्ट दैट यू फाउंड हार्ड टू अंडरस्टैंड द मार्क अर्लियर। जो आपने मार्क लगा के रखे थे कि आपको ये समझ नहीं आया, उनको भी दोबारा से रिवाइज करना है। उसके बाद प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर। आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है आपको क्या करनी है, सोल्विंग पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर इज़ अ की द सक्सेस टू वेरी टॉपर। एवरी टॉपर की सक्सेस का क्या कारण होता है कि वो पास्ट ईयर के पेपर क्या करता है, सोल्व करता है। जितनी भी जॉब्स की एग्ज़ाम होती है या किसी भी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होती है, जब भी आप एग्ज़ाम दो तो आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर करने होते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हो, गूगल पे से भी आपको मिल सकते हैं, और साइट्स पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पास्ट ईयर के मिल जाएंगे। गेट अ पास्ट ईयर पेपर, सेट यू क्लॉक एंड अ सोल्व पेपर विद इन 3 आवर्स। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कोई भी लेना है किसी भी साल का, और वो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करके देखना है। ठीक है, दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू मैनेज यूर इफेक्टिवली ड्यूरिंग टाइम। आपको पता लग जाएगा कि आप कितने टाइम में कितना पेपर सोल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद सोल्विंग सैम्पल पेपर इज़ अ ग्रेट आइडिया। आपको सैम्पल पेपर भी सोल्व करने हैं। हर बार क्या होता है, जब भी एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो क्या होता है, सैम्पल पेपर आते हैं, बहुत सारे सैम्पल पेपर आते हैं, तो आपको वो सारे सैम्पल पेपर सोल्व करके देखने हैं। ठीक है, उसके बाद तो मैंने ये आपको टिप्स दी है, उम्मीद करती हूँ आपको सारी टिप्स अच्छे से समझ आई होंगी और फॉलो करोगे आप इन सारी टिप्स को। मैं गारंटी लेती हूँ आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे अगर आप ये सारी टिप्स अच्छे से फॉलो करते हो, ऐसे ही प्रेजेंटेशन करते हो, अच्छे से सारी टिप फॉलो करोगे आप। डेफिनेशन, मीनिंग, टेबल, डायग्राम, ये तो इकोनॉमिक्स में ज़रूर आपको करना होता है।
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी और एग्ज़ाम में टिप चाहिए कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके लिए भी आपके लिए टिप दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।